हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे जॉन्डिस एंड देयर ट्रीटमेंट, यानी कि जॉन्डिस क्या होता है, क्यों होता है जॉन्डिस, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है और इसका हम लोग मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आज का हम लोग का यही क्लासेस है। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आप मेरा वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे फेसबुक पे फॉलो करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लासेस। सबसे पहले इसका हम लोग डिफरेंट डिस्कस करेंगे कि जॉन्डिस होता क्या है। तो इसमें दे रहा है जॉन्डिस इज ए येलो डिस्कलरेशन ऑफ बॉडी और स्किन ड्यू टू अल्टरेशन ऑफ बिलिरुबिन मेटाबॉलिज्म, यानी कि बोल रहा है जॉन्डिस में जो बिलिरुबिन होता है और उसके मेटाबॉलिज्म में अल्टरेशन आता है, तो उसके चलते जो हम लोग का बॉडी का स्किन होता है उसका कलर डिस्कलरेशन हो जाता है, यानी कि येलोइश कलर का हो जाता है। नेक्स्ट दे रहा है इसमें बिलिरुबिन लेवल एक्सीड अप टू 3 टाइम्स देन नॉर्मल, यानी कि जो बिलिरुबिन का नॉर्मल लेवल होता है वो नॉर्मल लेवल से 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है बिलिरुबिन का अमाउंट बॉडी में। नेक्स्ट दे रहा है नॉर्मल वैल्यू होता है बिलिरुबिन का 0.3 से 1.2 mg/dl। इसमें डिफिनीशन में ओवरऑल यही बोल रहा है कि जो बिलिरुबिन होता है और उसके मेटाबॉलिज्म में अल्टरेशन आता है, तो उसके चलते जो हम लोग का बॉडी का स्किन होता है और डिस्कलरेशन हो जाता है, यानी कि येलोइश कलर का हो जाता है। और जॉन्डिस की कंडीशन में जो बिलिरुबिन होता है वो नॉर्मल से 3 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है, यानी कि 3 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है बॉडी में। और नॉर्मल वैल्यू होता है 0.3 से 1.2 mg/dl। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग इसका। नेक्स्ट इसका हम लोग आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जॉन्डिस वाले कंडीशंस में, यानी कि यहाँ से हाफ जॉन्डिस कंडीशन है और ये नॉर्मल कंडीशन है। आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं देख कर भी। यहाँ पे येलोइश कलर का स्किन हो गया है, यहाँ पे जो स्किन का कलर है वो नॉर्मल कलर है। नेक्स्ट है यहाँ पे साइन एंड सिम्टम्स में दे रहा है इचनेस होगा, एब्डोमेन पेन होगा, वेट लॉस होगा, वोमिटिंग होगा, फैटी होगा, डार्क यूरिन होगा। कॉजेज में क्या क्या दे रहा है इसमें, एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ लीवर, इन्फ्लेमेशन ऑफ बाइल डक्ट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ बाइल डक्ट, हेमोलाइटिक एनीमिया और गिलबर्ट सिंड्रोम के चलते भी हो सकता है। नेक्स्ट इसका कॉजेज हम लोग डिस्कस करेंगे कि होता क्यों है। तो फर्स्ट कॉजेज में देखेंगे, इसमें दे रहा है हीमोलाइटिक, यानी कि प्री हेपेटिक जॉन्डिस, यानी कि हीमोलाइटिक जो जॉन्डिस होता है वो क्या होता है। तो इट इज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी दैट लीड्स टू इंक्रीज कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इन ब्लड, यानी कि इसमें नेम से ही क्लियर हो रहा है, हिम मतलब ब्लड और लाइटिक मीन्स ब्रेकडाउन, यानी कि जो हम लोग का आरबीसी होता है वो ब्लड में अगर ब्रेकडाउन होने लगता है तो उसके चलते जो हम लोग का जॉन्डिस कॉज करता है उसको हम लोग बोलते हैं हीमोलाइटिक जॉन्डिस। यानी कि इसमें वही बोल रहा है सिर्फ हीमोलाइटिक जॉन्डिस में कि इट इज ड्यू टू ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी दैट लीड्स टू इंक्रीज कंजुगेटेड बिलिरुबिन लेवल इन ब्लड, यानी कि आरबीसी के ब्रेकडाउन के चलते जो ब्लड होता है उसमें अगर बिलिरुबिन का लेवल हाई हो जाता है तो उसके चलते जो कॉज करता है जॉन्डिस उसको हम लोग हीमोलाइटिक जॉन्डिस बोलते हैं। नेक्स्ट है लीवर फंक्शन नॉर्मल, यानी कि इस कंडीशन में जो लीवर होता है वो नॉर्मल फंक्शनिंग करता है। नेक्स्ट है इसका कॉजेज क्या क्या हो सकता है हेमोलाइटिक जॉन्डिस का। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, यानी कि अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है और उसके चलते रिएक्शन करता है तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है। सिकल सेल क्राइसिस, यानी कि इसमें अगर ज़्यादा आरबीसी डेथ करता है तो उसके चलते जो आरबीसी का साइज होता है वो सिकल साइज का हो जाता है, यानी कि जो चांद होता है उस जिसके हाफ कट होता है तो वैसे इसका साइज हो जाता है आरबीसी का। नेक्स्ट है हीमोलाइटिक एनीमिया, यानी कि जो आरबीसी है बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन होगा तो उसके चलते एनीमिया कॉज करेगा, तो उसके चलते भी कॉज कर सकता है हीमोलाइटिक जॉन्डिस। गॉल ब्लडर स्टोन, यानी कि गॉल ब्लडर स्टोन है उसके चलते भी कॉज कर सकता है। फर्स्ट ही हम लोग का हो गया हीमोलाइटिक जॉन्डिस। नेक्स्ट है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस, यानी कि नेम से ही क्लियर हो रहा है, हेपेटो यानी कि लीवर और सेलुलर यानी कि सेल,
यानी कि इसमें बोल रहा है इट इज ड्यू टू डिफंक्शन ऑफ लीवर सेल्स, यानी कि हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस में होता है कि जो लीवर का सेल्स होता है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करता है, तो उसके चलते जो कॉज करता है हम लोग का जॉन्डिस, उसको बोलते हैं हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। इसमें दे रहा है कॉजेज में इन्फेक्शन हेपेटाइटिस वायरस, यानी कि जो इन्फेक्शन हेपेटाइटिस वायरस होता है उसके चलते भी कॉज कर सकता है, और ड्रग और केमिकल का टॉक्सिसिटी के चलते भी कॉज कर सकता है हेपेटोसेलुलर जॉन्डिस। नेक्स्ट है हम लोग का थर्ड नंबर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इसमें नेम से ही क्लियर होगा कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, तो उसके चलते जो जॉन्डिस कॉज करेगा उसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस हम लोग बोलेंगे। इसमें दे रहा है इट इज ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन इन बाइल डक्ट दैट लीड्स टू ऑल्टर्ड सिक्रेशंस ऑफ बाइल। इट इज ऑफ टू टाइप, यानी कि इसमें बोल रहा है कि जो हम लोग का बाइल डक्ट होता है, तो अगर उसमें ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो उसके सिक्रेशन में जो अल्टर्ड होता है, तो उसके चलते जो हम लोग का जॉन्डिस कॉज करता है उसको हम लोग ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस बोलते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप, यानी कि यह दो टाइप का होता है, एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन और इंट्रा हेपेटिक कोलेस्टैटिस। यानी कि एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में बोल रहा है कि ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ बाइल डक्ट, यानी कि अगर बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है तो उसके चलते जो कॉज करता है उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो गया और ट्यूमर हो गया। नेक्स्ट दे रहा है इंट्रा हेपेटिक कोलेस्टैटिस, यानी कि इसमें बोला इट ऑकर्स ड्यू टू ब्लॉकेज और फेलिंग इन इंट्रा हेपेटिक डक्ट, यानी कि जो इंट्रा हेपेटिक डक्ट होता है और वो ब्लॉकेज होता है या फेलिंग हो जाता है, तो उसके चलते जो कॉज करता है हम लोग का जॉन्डिस या ऑब्स्ट्रक्शन, उसको बोलते हैं इंट्रा हेपेटिक कोलेस्टैटिस। तो इसमें ओवरऑल यही था ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या हो सकता है, तो एलुइस स्किन एंड एस्क्लेरा, लाइट ग्रे एंड क्ले कलर्ड स्टूल्स, इची स्किन्स, नोजिया, प्रोथ्रोम्बिन टाइम इंक्रीज करेगा नॉर्मल पे, यानी कि जो ब्लड क्लॉट करता है तो उसका टाइमिंग इंक्रीज कर जाएगा। लैक ऑफ एपेटाइट, यानी कि भूख नहीं लगेगा। लॉस ऑफ स्ट्रेंथ बीइंग स्ट्रांग, यानी कि जो स्ट्रेंथ होगा बॉडी का वो लॉस करने लगेगा। नेक्स्ट है टी कलर्ड यूरिन, यानी कि जो यूरिन का कलर होगा वो टी कलर का हो जाएगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं इसका फाइनल सिम्टम येलोइंग ऑफ स्किन एंड आईज, यानी कि जो स्किन और आई होगा वो येलो कलर का हो जाएगा। रिड्यूस एपेटाइट, भूख नहीं लगेगा। और एक्सलेंट वेट लॉस, यानी कि वेट लॉस ज़्यादा होगा। नोजिया और वोमिटिंग हो सकता है। माइल्ड फीवर रहेगा। एब्डोमिनल पेन होगा। फ्लू लाइक सिम्टम्स, यानी कि फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखेगा। और फैटिक, बहुत ज़्यादा थकान लगेगा। इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या क्या कर सकते हैं, तो बेस्ड ऑन बिलिरुबिन लेवल, यानी कि बिलिरुबिन लेवल को चेक करने के लिए बहुत सारा टेस्ट होता है, तो उसको हम लोग चेक कर सकते हैं। लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर का टेस्ट कर सकते हैं हम लोग, जो प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है कि नहीं, बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म हो रहा है या नहीं। ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड स्कैन कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं और एमआरआई कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारा टेस्ट होता है, जैसे कि हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन भी इसमें कर सकते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। इसमें दे रहा है ओनली ट्रीटमेंट ऑफ कॉजेज इज नेसेसरी और सपोर्टिव ट्रीटमेंट। इसमें दे रहा है फर्स्ट एंटी हिस्टामिन ड्रग फॉर ईचिंग, यानी कि ईचिंग के लिए एंटी हिस्टामिन ड्रग देंगे। एग्जाम्पल में क्या होगा, लीवोफेटेजिन 5 mg और एविल 25 mg दे सकते हैं। सेकेंड दे रहा है, इसमें ट्रीटमेंट में ही कंटिन्यू किया है। फेडेटिव फॉर रेस्टलेसनेस एंड इरिटेबिलिटी, यानी कि हम लोग पर्सन को रेस्टलेसनेस और इरिटेबिलिटी के लिए फेडेटिव ड्रग्स दे सकते हैं, जैसे कि लोराजेपाम दे सकते हैं और डाइजेपाम दे सकते हैं। थर्ड में दे रहा है विटामिन के एंड बी कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं पर्सन को। फॉरगेटिव इनिमा, और पर्सन को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो फॉरगेटिव इनिमा दे सकते हैं। एंटीबायोटिक दे सकते हैं और एंटीपायरेटिक ड्रग दे सकते हैं अगर फीवर है तो। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं, एडवाइस टू पेशेंट टू रेस्ट्रिक्ट फैट इंटेक सॉरी एडवाइस द पेशेंट फॉर रेस्ट्रिक्ट फैट इंटेक, यानी कि उस पर्सन को फैट इंटेक करने के लिए अवॉइड करेंगे कि जो पर्सन है पेशेंट है वो फैट इंटेक ना करे ज़्यादा। प्रोवाइड हाई प्रोटीन, यानी उस पर्सन को हाई प्रोटीन डाइट प्रोवाइड करेंगे। हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट प्रोवाइड करेंगे।
प्रोवाइड प्लेंटी ऑफ फ्लूइड और जूस, यानी जो पर्सन होगा उसको बहुत ज़्यादा वाटर पीने के लिए बोलेंगे और जूस पीने के लिए बोलेंगे। गिव ग्लूकोज वाटर, यानी कि उस पर्सन को ग्लूकोज वाटर ज़्यादा देंगे। नर्सिंग डायग्नोसिस क्या क्या कर सकते हैं? स्किन इंटेग्रिटी इम्पेयर्ड रिलेटेड टू प्यूरिराइटिस, यानी कि उस पर्सन को जो स्किन इंटेग्रिटी हुआ है तो उससे रिलेट करके हम लोग नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। रिस्क फॉर हैमरेज रिलेटेड टू डिस्टर्ब प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर, यानी कि जो हैमरेज हो रहा है अगर उस पर रिस्क है तो उससे रिलेट करके, यानी कि प्रोथ्रोम्बिन जो फैक्टर है और वो डिस्टर्ब होगा तो हैमरेज का चांसेस ज़्यादा रहेगा, तो उससे हम लोग रिलेट करके भी नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड टू डिजीज, यानी कि डिजीज के चलते जो कॉन्स्टिपेशन होगा उसको भी रिलेट करके हम नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं। एब्डोमेन पेन रिलेटेड टू डिजीज, यानी कि एब्डोमेन पेन हो रहा है डिजीज के चलते तो उससे रिलेट करके बना सकते हैं। एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, यानी कि उस पर्सन को बीमारी के चलते जो एंजाइटी होगा तो उससे भी रिलेट करके हम लोग बना सकते हैं। अल्टर न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू कॉन्स्टिपेशंस एंड एब्डोमिनल पेन एंड डिस्कम्फर्ट, यानी कि जो पर्सन का जो न्यूट्रिशनल पैटर्न होगा वो इम्पेयर्ड करेगा, यानी कि डिस्टर्ब होगा तो उसके चलते भी हम लोग रिलेट करके बना सकते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का क्लासेस था वो आप सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें जिसमें जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।